JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख में फिर से सभी नाजरीन का हम एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप मेरे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि योगा महोत्सव के हवाले से 100 डेज काउंटडाउन टू द 8 UN इंटरनेशनल योगा डे जून 21 2022 को लेकर, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख और इन कोलैबोरेशन विद मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख LHD शिकायत, सपोर्टेड बाय इंडियन आर्मी, ITBP एंड लद्दाख पुलिस। तो बराबर विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिसमें योगा सेशन को लेके विजुअल्स आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। और आज के इस इवेंट के मुख्य अतिथि चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और उनके हमरा योगा गुरु बिक्कू संघ सेना यानी कि बिक्कू संघ सेना योगा गुरु आज के इस इवेंट के मौके पे आज मौजूद थे। और आपको बताते चलूँ कि आज के इस इवेंट को लेके गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी काफ़ी सहयोग है इस योगा सेशन में। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो योगा सेशन जो है आज जो करगिल में ऑर्गेनाइज की गई, ये 100 डेज काउंटडाउन को लेके उनकी एक कड़ी है जो 21 जून को यानी कि इंटरनेशनल लेवल योगा डे के मौके पे उसकी एक कड़ी है। उसी के हवाले से आज ये सेशन जो है डिस्ट्रिक्ट करगिल में यानी कि इंदिरा पार्क में हमें देखने को मिले। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आज के इस योगा सेशन को लेके बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फ्रेम है beautiful event. Let's start this beautiful event with a beautiful welcome song. Jun Pangle ho Jun Pangle Ver kahan ho yaar ver ka khuli jaise sache man se खुले जैसे सच्चे मन से स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। खुले जैसे सच्चे मन से जैसे सच्चे मन से स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। This is our 10th yoga countdown in Kargil district of Ladakh,
and many more to come till the 21st of June, the UN International Day of Yoga. Without further ado, with this note, I would like to welcome all of you on behalf of Mahabodhi International Meditation Center and wishing you all a beautiful day, a refreshing day, a unique day. Thank you so much for being here. And our lovely students and the teachers of the various schools here in Kargil. Very good morning to all of you. Sabko namaskar, jule and salam. It gives me an immense pleasure to be here in this one of the most beautiful places of Ladakh, Himalaya, Kargil, and to meet our distinguished leaders, officers of the Kargil area and the students and the teaching staffs. I used to be here early 70s. Early 70s, हम कितना हो गया अभी तो 30-35 साल से ऊपर हो गया. मैं भिक्षु बनने से पहले हमारी इंडियन आर्मी लद्दाख स्क्वाड में सर्व करते थे. तो यहाँ जो बड़ा मैदान है ना, क्या बोलता है, कुर्बत थांग, वहाँ तो पहले कुछ भी नहीं था. वहाँ हम बम फेंकने का ट्रेनिंग लेते थे. और मैं छोटबड़ी में सर्व किया, सऊदी लाभ होता है ना, वहाँ भी मैं सर्व किया. और त्रिशूल में जहाँ टेंशन डेवलपमेंट हुआ था वहाँ भी मैंने सर्व किया. हर जगह सर्व किया. तो आज इतना सालों के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला और जितना डेवलपमेंट हुआ यहाँ देख करके मन में अति खुशी प्रसन्नता होता है. ये मौका मुझे नहीं मिलते थे. आप हमारे CC साहब हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, अदर कंसर्न ऑफिसर्स, आप लोगों के प्यार के बिना क्या बोलते हैं, मोहब्बत के बिना, है ना, ये पॉसिबल नहीं होता था. इसलिए मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ. आप सब जानते हैं हम यहाँ आज सुबह यहाँ इसलिए इकट्ठे हुआ है. आपने पहले सुना है हमारे कुंजम योगा टीचर ने सुंदर से बताया है. आज से कई साल पहले 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन असेंबली में ये प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल दैट इंटरनेशनल योगा डे टू बी डिक्लेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड. तब से हमारे भारत के हर कोना में और दुनिया के कोना में ये योग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. तो पिछले 2 साल से योग ठीक से नहीं कर पाया है. हम सब जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के कारण से पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम सब ठप कर दिया था. तो 2 साल से ठीक से योगा प्रोग्राम भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया है. तो इस साल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे सरकार चाहते थे कि इस साल अभी कोविड पेंडेमिक धीरे धीरे जा रहा है तो हम लोग ये योगा को बड़ा रूप से करना चाहिए बोल के दिल्ली में एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया था विज्ञान भवन में. तो डिसाइड किया कि हमारे भारत के हर हिस्से में जितना हो सके उतना ज़्यादा ये हैंडेड डाउन कौन योगा सेलिब्रेशन के नाम पर स्कूलों में और भी हर एक लोगों की हर डिपार्टमेंट में ये योगा सेलिब्रेशन किया जाना चाहिए. तो लद्दाख से हमें ये जवाबदारी दिया था कि महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लास्ट 3 decades we have been organizing meditation yoga camp. तो तब से हम लोग लद्दाख के कई जगहों में योगा सेलिब्रेशन 100 डे कौन योगा प्रोग्राम करते आ रहे हैं. तो आज हम कारगिल में आने का मौका मिला. आप लोगों के साथ हमारे जो योगा एक्सपर्ट टीम है वो आपको कुछ आसना
डेमोन्स्ट्रेट करने। Yoga is really the art of living, the way of life. Now, may I humbly request Chief Guest of the occasion, Shri Feroz Ahmad Khan, Honorable CEC, LAHDC, Kargil, to address the gathering. So respectable Vin Singasena ji, Chief Education Officer, District Officers, organizers of this program, dear students. सबसे पहले मैं गुरुजी को यहाँ पे कारगिल में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कारगिल को चुनने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अभी हमने सुना कि ये जो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इट्स ए पार्ट ऑफ योगा इंटरनेशनल डे विच इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून। जैसे अभी यहाँ पे कहा गया कि 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में एक प्रपोजल पेश किया था कि हम योगा को एज इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करें। तो उस हिसाब से 21 जून को जो है योगा इंटरनेशनल डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हम बड़े पैमाने पे जो है लार्ज स्केल पे कोई इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो इस साल जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ये चाहत है कि इस डे को बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये जो अभी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं 100 डेज काउंटडाउन, यानी 21 जून से पहले के 100 दिन से ये शुरू हुआ है एक्टिविटी। तो हमने खुद देखा कि पिछले कुछ दिन पहले पेंगोंग लेक पे गुरुजी थे, तो उसी का ये एक हिस्सा है। और 21 को बड़े पैमाने पे हर साल हम करते हैं, तो बड़े पैमाने पे इस साल लद्दाख में भी किया जा रहा है। तो ये उसी का एक हिस्सा है। मैं महाबुद्धि इंटरनेशनल फाउंडेशन जो गुरुजी फाउंडर हैं, इन्होंने खुद बताया कि ये पहले फौज में थे। तो मैंने भी इनके बारे में काफ़ी सुना था कि ये पहले फौज में थे और शोरबतला में जब एक वार चल रहा था तो वहीं से इन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि अब मैं अपने ये काम जो बाकी दुनियावी काम छोड़ के आई विल ओनली वर्क फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करूँगा। ये उनका एक कमिटमेंट था। और जब से इन्होंने ये कमिटमेंट किया, महाबुद्धि इंटरनेशनल के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ये काम कर रहे हैं लद्दाख में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, हम कहेंगे एक सिर्फ इंसानियत के नाते ये काम कर रहे हैं, बिला मजहब व मिल्लत, न किसी मजहब के लिए कर रहे हैं ख़ास, न किसी सियासत के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और इनकी एक्टिविटीज़ जैसे इन्होंने खुद कहा कि वहाँ पे एजुकेशन में भी काम करते हैं और सिर्फ दूर दराज और ऑर्फन स्टूडेंट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स, उनके लिए एजुकेशन है। उसके बाद आपका एक इनका ओल्ड एज होम भी है, जो बुजुर्ग हमारे जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, उनके लिए उन्होंने ओल्ड एज होम बनाया, जहाँ पर लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों से आके उनको वहाँ पे बिठाया गया है। उसके बाद मेडिकल में भी काम करते हैं, हर फील्ड में ये काम करते हैं। और इन्होंने अभी एक ओपन इन्विटेशन भी दिया कि स्टूडेंट्स का एक एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हमारे ऑफिसर्स का एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का एक्सचेंज प्रोग्राम हो, ताकि वो ये देखें कि वो क्या एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं साथ साथ, क्योंकि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है हमारे करगिल में महाबुद्धि की तरफ से योगा इसी इवेंट के बहाने, और वी हैव स्टार्टेड रिलेशन विद महाबुद्धि विद स्कूल चिल्ड्रंस। तो इसी के साथ मैं गुरुजी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक्टिविटीज़ आप ले में कर रहे हैं, बेशक ले में आप करगिल के लोग, करगिल के जहाँ से डिजर्विंग लोग हैं, उनको आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इसको और भी बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे डिजर्विंग लोग किसी हर फील्ड में, वेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ और भी एक्टिविटीज़ में डिजर्विंग बहुत से लोग हैं, उनको भी ये सर्विस अगर आप पहुँचाया जाए तो वी आर ऑल्सो रेडी टू सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू योर noble cause. Now, with this, we will begin the yoga asana.
our yoga instructor, Miss Igha and Vinod and Manoj and Miss Paldon, and I myself is going to do the demonstration. Miss Igha is going to do the instruction. So I request all of you to follow the instructors. Today, as mentioned by the speakers, that we are going to do the asana symbolically, but yoga is part of life. Our self-development is possible only if we maintain the attitude of gratitude. It's with big smile on your face. Relax your body completely and hold. Exhale and tuck your chin towards your chest. Careful. Come on. Drop your neck towards the right shoulder. Take it back towards the left. Right. Very gentle rotation. No fast movement. Both the hands out. Stretch forward. Stretch your hands forward. The entire hand should be stretched. 2, big rotation. 3, 4, 5, reverse. 5, 4, 2, 3, 4, 5, reverse. 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, stretch your toes. In and out. 2 more. Position of your ankle. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch out more and slowly exhale and release. Beautiful. What a coordination. Let's start once more. Inhale. Up on your toes. Stretch your hands up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale and slowly release. 3, 4, 5, 6. Inhale, head and together, come up. Very slowly exhale and release, relax. 2, 3, 4, 5, 6. Slowly release your hands, legs, relax. See, no energy, everyone, sit straight. Smile. सब बुढ़े हो गए. Yes, I can see that. Come on, smile. Sit quietly for some time. Just relax. Relax. Now, take your hands towards the right leg. Exhale, right hand towards the right leg. Now, सबको याद करना पड़ेगा. Right, left क्या है? Come on. Hold. Look on the left and up. 2, 3, 4, 5, 6. Look down on your right hand. Bring your right hand up. 1, 2, 3. Take the right toe inside. Left toe out. Look on the left side. Exhale and take your left hand towards the left leg. Go down exhaling. Thank you. To express our thanks for being here, for sparing this precious time to be part of this beautiful morning. Shri Hassan Wani, Executive Engineer PHE, Principal Ma'am Joshkalle, Girls Higher Secondary School, Kargil. Principal Sajjad Hussain, Girls Higher Secondary School, Kargil. Thank you so much, sir. OSD to Director School Education. Sir, please.
Thank you so much, sir, for being here. Thank you. Shri Padma Dorje, Minority Councillor. Shri Aghaz Sajad. Thank you, sir. Also, thank you so much for organizing this beautiful event this morning. तो मेरे साथ प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर ईगा मेरे साथ जुड़ेंगे। मैंने आपको विजुअल्स में भी बराबर बता दी, आज की इस योगा सेशन में बराबर ईगे जो है इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और हमारे बच्चों को आज योगा के बारे में डिटेल दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करोगे मैम हमारे नाजरीन को? ज़रूर। नमस्ते, मेरा नाम ईगा है। तो मैं ओरिजिनली असम से हूँ, पर मैं मुंबई पे भी जॉब करती हूँ। सेम योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर का हूँ। सो मैंने अपना कोर्स मुंबई से द योगा इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। तो आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी। तो आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड आई गॉट टू नो कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और बच्चों को बताने के लिए कि योगा का बेनिफिट्स कितना हो सकता है। सो 100 डेज़ काउंटडाउन, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर ने अभी हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि 100 डेज़ काउंटडाउन टू द योगा डे 21 जून के लिए। सो हाँ, तो हम सारा जो लद्दाख के जितना स्कूल्स है, ले पे जितना स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, हमने बहुत सारे अभी सेशंस किया है लद्दाख यूनिवर्सिटीज़ में। लद्दाख पुलिस के साथ हमारा अभी होंगे कुछ दिनों के बाद डिग्री कॉलेजेस में। सो ऐसे ही वी आर ट्राइंग टू encourage the students more to understand the benefits of yoga, क्योंकि अभी बहुत हेल्थ इश्यूज हो रही है। सो दैट्स द मोटिव कि जितना हम जागरूक होए हमारा हेल्थ के लिए। सो वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। Ma'am, basically you are from Assam, as you told me. Now you are in Ladakh. Yeah. Ladakh, as you know that it's a high altitude place, ma'am. You are now at 9,000 feet above the sea level. Correct. तो अगर योगा की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंसेस होंगे मैम असम में योगा करना, दिल्ली में करना, मुंबई में करना और हाई अल्टीट्यूड पे योगा करना? तो किस किस्म की आप इंस्ट्रक्शन दोगे मैम हमारे व्यूअर्स को जो हाई अल्टीट्यूड पे योगा करते हैं? जी सी, अगर हाई अल्टीट्यूड की बात करें तो जनरली क्या होता है, हम बॉडी को एक्सर्ट नहीं कर सकते। अगर जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो थकावट होती है। हाई अल्टीट्यूड में उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, और प्रॉब्लम्स कहाँ में आएंगे कि हमारा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली जैसे मैंने अभी जब सेशन भी लिया था, हमने बोला कि चलो अपने ध्यान पे ज़्यादा सांसों पे ध्यान दें। सो बेसिकली आप हाई ऑल्टीट्यूड की बात करें तो आई वुड सजेस्ट और एडवाइस कि हर एक इंसान को अपना जो सांस लेने का पैटर्न है उसको चेंज करे। जैसे अभी हमने बेसिक शुरू किया है तो आई वुड से बेसिक है कि प्राणायाम्स पे हम ज़्यादा ध्यान दें, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या है, बहुत धूल मिट्टी और आप देख सकते हो कि पॉलन किसी किसी को एलर्जीज हो सकती है। तो आप अगर प्रैक्टिस करो तो घर के अंदर, लेकिन वेंटिलेटेड रूम, ताकि साफ़ सुथरी वातावरण में आप प्रैक्टिस करो। तो आई वुड से कि फिजिकल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आराम से करिए, जैसे काउंट्स करके हम कर रहे थे, लेकिन मेनली फोकस ऑन योर ब्रेथ हाई ऑल्टीट्यूड के लिए। अगर मैं बात करूँ, आखिरी सवाल होगा मैम, इन एडिशन आपने तो अपनी तरफ से टिप्स दे दी, इन एडिशन अगर और कोई टिप्स आपकी तरफ से एज ए प्रोफेशनल, एज ए इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर आप देना चाहता है हमारे नाज़रीन को? आखिरी सवाल होगा। ज़रूर। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमारा सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड नहीं, कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है, बट जैसे मैंने बोला कि सांसों में प्रॉब्लम आ सकती है, सो लेट्स फोकस ऑन अ ब्रेथ। हाउएवर मैं इतना चाहूँगी कि सब जो नॉर्मल बेसिक हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, आसन बोलूँ तो फिजिकली, सो यू कैन प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार, ज़्यादा नहीं, आराम से ब्रेथ लेते हुए एंड रेस्ट करते थोड़ा ब्रेक लेते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी आसन। बहुत शुक्रिया मैम, ईगे हमारे साथ जुड़े थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर है आज महाबुद्धि द्वारा
आज डिस्ट्रिक्ट करगिल में योगा सेशन के लिए ये लोग साथ, और एक प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर्स पलडोन मैम मेरे साथ जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सर, थैंक सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम डिस्ट्रिक्ट कारगिल में आपका? आई थिंक मेरा दिस इज़ योर फर्स्ट यू। विजिट। यस ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से किया है और यहाँ पे स्टूडेंट सब जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है वो अच्छे से कोऑपरेट किया है और ये जो फंक्शन है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। जहाँ तक हमने योगा सिखाए, दिस इज़ द बेस्ट योगा हमने जहाँ पे परफॉर्म किया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैम योगा को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अभी तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में खिते लद्दाख की पूरा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% योगा करते होंगे, बाकी रिमेनिंग 80% तो बिल्कुल करते नहीं। क्या इंस्ट्रक्ट दोगे, क्या सजेस्ट करोगे एज ए प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर? मैं सबको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आजकल के ये दौर में स्ट्रेस भरे ज़िंदगी में हमारा जो कोविड भी हुआ 2 साल, उसमें लोग बहुत ही टेंस है, परेशान है। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप डे टू डे लाइफ में आप हमेशा 15 मिनट या 20 मिनट आप योगा को अर्पित कीजिए, क्योंकि योगा अभी सिर्फ फिज़िकल के लिए नहीं है, बट हमें मेंटल स्ट्रेस को ब्रस्ट करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं सजेस्ट एवरी चाइल्ड को भी स्टार्टिंग से अगर आप योगा करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको स्ट्रेस कैसे कोप करना है ये सब आपको योगा ही सिखाता है। और आने वाले दिनों में मैम मेरा आखिरी सवाल होगा, आने वाले दिनों में ऐसे इवेंट्स और कारगिल में हमें देखने को मिलेंगे कि नहीं? हाँ, आने वाले समय में हमारा जो महाबोधि की तरफ से बहुत ही योगा ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं और हम करेंगे भी, और इस साल भी हमें होने वाला है। तो हमें बहुत आशा है कि हम करगिल में ऐसे जो रिलीजियस और जो कल्चरल एक्सचेंज होता है वो हम करने के लिए बहुत ही एंथुसियाज्म है। तो हम सब चाहते हैं कि हम करगिल और ले मिल के हम सब योगा और जो कल्चरल हमें एक्सचेंज प्रोग्राम है वो सब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों हमारे साथ पलडोन मैम हमारे साथ जुड़े थे, योगा इंस्ट्रक्टर है वो, और अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे कि योगा को लेके कुछ राय मशवरे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दर्शकों मेरे साथ सोनम डोलकर मैम मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हम थोड़ा बहुत इस योगा सेशन को लेके आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, और योगा जो है कितना इम्पोर्टेंट है आज की सोसाइटी में? थैंक यू सो मच मुझे ये चांस देने के लिए। जैसे कि सबने बताया, गुरुजी उन्होंने खुद बताया कि योगा आज के दौर में, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ का मेडिसिन ही योगा है। स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को हम अगर ध्यान से सोचें तो मेंटली और फिज़िकली के साथ साथ मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए योगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के दौर में जिस तरह से हम एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसी तरह से योगा के एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना सबका बनता है और ज़रूरत है टाइम का। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, योगा को इम्पोर्टेंस देते हुए ये 100 डेज़ काउंटडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है। और आज हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे और यहाँ पे हमने योगा डे सेलिब्रेट किया और बच्चों से योगा कराया। तो इसमें हमने बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हमने 300 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थे। तो आगे हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े जगह पे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो और सारे बच्चों को पार्टिसिपेट किया जाए और अच्छे स्केल पे, बड़े स्केल पे ये हो, ताकि हर बच्चे इसके इम्पोर्टेंस समझे और उसके अमल करने की कोशिश करे। तो ये एक्चुअली हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, लेकिन सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम 2 स्कूल्स पे दिया गया था, बॉयज़ और गर्ल्स पे। तो और नंबर 1 नंबर 2 हमें एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये बताया गया कि ये मेगा स्केल पे होगा, बड़े स्केल पे होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ बॉयज़ सेकेंडरी के और गर्ल्स सेकेंडरी के सारे स्टाफ मेंबर्स का, प्रिंसिपल से लेकर मतलब सारे की सारे स्टाफ मेंबर्स, जो कि कल रात के 12 बजे तक बैठ के हमने ये सारे स्टेज वगैरह तैयार किए, सफाई वफाई करके, अरेंजमेंट करके, और आज एक सक्सेसफुल इवेंट हमने यहाँ पे बनाया। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा जिन लोगों ने भी यहाँ पे हमें हेल्प किया है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें तिरपाल दिए, हमें
ये मतलब ये योगा मैट्स प्रोवाइड किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका हमें इसमें हेल्प रहा है, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की चीज़ें हो यहाँ पे बार बार हो, चाहे वो माँ बुद्धि ऑर्गेनाइज कर रहा हो या हम अपने लेवल पे कर रहे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जिस लेवल पे भी कर रहे हो, ऐसे चीज़ें बार बार हो और अच्छे तरीके से हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका थैंक्स करूँगी। अब मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दर्शकों हमारे साथ प्रिंसिपल मैम हमारे साथ जुड़े थे ओवरऑल आज के इस 100 डेज काउंटडाउन योगा सेशन को लेके बराबर ब्रीफ कर रहे हैं। तो दर्शकों बराबर विजुअल्स 100 डेज काउंटडाउन योगा सेशन को लेके आप तक बराबर विजुअल्स हम पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे थे। गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे, महाबोधि के फाउंडर हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से, खिते लद्दाख के मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपको वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। आपने एक बहुत बेहतरीन एक इवेंट आप यहाँ ऑर्गेनाइज की योगा सेशन के नाम से, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर हमारे व्यूअर्स? जी आज हमें बहुत खुशी हुआ कि आप कारगिल में आकर के एज ए पार्ट ऑफ द 100 डे काउंट योगा महोत्सव का करने का मौका मिला है। उसके लिए मैं यहाँ के CEC साहब और एजुकेशन के तमाम ऑफिसर और स्टूडेंट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से ही योग प्रोग्राम शुरू किया था। अभी भारत के कोना कोना में बड़े रूप से ये 100 डे काउंट योगा प्रोग्राम चलता है। लद्दाख में भी हमारे महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन का संस्था की ओर से बहुत सी स्कूलों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, आर्मी, पुलिस सबको ये 100 डे काउंट योगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे और हमारा ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे। योगा ये आजकल के ज़माने में तो उससे भी ज़रूरत हो गया है। योगा कोई मज़हब से कोई लेना देना नहीं, कोई नेशन से भी नहीं। सब मनुष्यों को योगा का ज़रूरत है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को स्वस्थ रखने के लिए। तो हमें बहुत खुशी हुआ आज यहाँ पे लार्ज स्केल में हमारे स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ सब आए हैं और इधर का इंतज़ाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 21 जून को ले में हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मिल करके जो बिगेस्ट नया स्टेडियम है एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर बहुत बड़ा धूमधाम से योगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी सब इसमें ज्वाइन। महाबोधि संस्था की अगर हम बात करें तो सोशल सर्विस के साथ साथ एजुकेशन के हवाले से बात करें, मेडिकल के हवाले से बात करें, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है सर महाबोधि का। तो आने वाले दिनों में लेह के साथ साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए महाबोधि का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा और आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग महाबोधि बना रहा है? जी। जैसे आप जानते हैं हमारा जो महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, या एजुकेशन हो या हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो या वर्ल्ड पीस हो या इंटर रिलीजियस हारमोनी, तो हमारा प्रोग्राम सबके लिए रहता है। तो शुरू से ही हम हमारे भाई बहन कारगिल से साथ में हमेशा उनको मन में रख के प्रोग्राम में इन्वाइट करते आ रहा हूँ। और आगे जा कर के भी हम एजुकेशन फील्ड में हो या रिलीजियस हारमोनी हो, जो भी कुछ प्रोग्राम है, हम अभी CEC साहब के साथ भी डिस्कशन हुआ है। हम फिर से मिलेंगे, मीटिंग करके हम ज़रूर हमारे तरफ से कोई भी चीज़ ऐसा एक हमारे कारगिल के भाई बहन लोगों के लिए शेयर करने का हो तो हम मिल करके ज़रूर करेंगे। जो आखिरी सवाल होगा गुरुजी, चलते चलते कम्युनल हार्मनी के हवाले से अगर हम बात करें, खित्ते लद्दाख कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत बेहतरीन एक मिसाल, एक एग्जांपल दी जाती है सर। ऐसे गुरुजी खित्ते लद्दाख के आवाम को, बिलखुसूस कारगिल के आवाम को आपकी तरफ से कम्युनल हार्मनी पे एक मैसेज सर मेरा आखिरी सवाल। जी। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स आर लाइक डिफरेंट फ्लावर्स, मोर फ्लावर्स मोर ब्यूटी, लेस फ्लावर लेस ब्यूटी, नो फ्लावर नो ब्यूटी। तो मेरे लिए तो अपने लिए कि सभी जितने भी डिफरेंट रिलीजन है वो डिफरेंट फ्लावर के रूप में है। इसको मान में लेते हुए मैं पिछले 20-30 साल से है रिलीजियस हारमोनी प्रोग्राम, इंटरफेथ हारमोनी का प्रोग्राम करते आ रहा हूँ। सब रिलीजन का मैसेज एक ही होता है, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो उसको लेकर के हम अपना अपना मज़हब होता है, अपना अपना रिलीजन होता है, अपना अपना बिलीफ होता है, लेकिन सबका मैसेज प्यार मोहब्बत रहते हैं। तो इसको लेकर के हम आगे भी हम इंटरफेथ प्रोग्राम करते रहेंगे और हम कभी कभी
तो कुछ ना कुछ छूट मूट होते रहता है। वो तो अपने घर में भी होता है, भाई बहन माँ बाप के बीच में भी होता है। तो हम सबका जवाबदारी होता है, खासकर रिलीजियस लीडर लोगों का और हमारे लीडर लोगों का ये कर्तव्य होता है, बुज़ुर्गों का होता है कि जब भी कुछ ऐसे चीज़ छोटे मोटे हो तो तुरंत आकर के उस मसला सॉल्व करें। और हम चाहेंगे कि लद्दाख दुनिया के लिए मिसाल बने कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, रिलीजियस हार्मोनी का, वो पहले से ही मिसाल है। अब वो मिसाल को और भी स्ट्रॉन्ग करना, आगे भी इसको कराना है। ये सबसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है। आज लद्दाख से भी सुंदर जगह नहीं है। हम लोग सब हमेशा प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं और इसको हम बरकरार मेंटेन करना है, यही हमारा दुआ है। इसके लिए हम जो कुछ करना पड़े हम अब सब मिल करके करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ गुरुजी जुड़े थे, है फाउंडर है महाबोधि मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के। मेरे साथ पद्मा दुर्जे साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, नॉमिनेटेड काउंसलर है LHDC काउंसिल करगिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। Tukje Kalubai, sama sangoma ngija sangmai kaskuchas palange sonas bi minority nominated council ngija sangma turje chejun dri jak pungatan sangme pemar jak skit pe khijak zang siksong gaw dringa ta venerable bikhu mahanaya ka sanga sena ngata julok khong lena skyotika khong ya pokoi team post kyote ngata yoga international day ngata ka celebration chenot te pya nga sangme chokna nge chokna mana nga kargili am jante chona sangma gelle pa sangma turje chejun toni yam podri ngata CC sabi ka ngata chief guest sola khong ka skyo tere khong nge chona ma turje chejun tere dena chola ngai dena umit chen ka yongcha chane tu sina I chokse jak I chokse deon ngata celebration mangpochos I chikchik men pa yang ngata minda education field nang da chi gelong pakhong sangme jua chatrak ina ngata sangma chik songso corporate songse chik na chiga jigu mastana ngata sangma chik songse ngata ika yoga date si do ya education exchange ngata chedo te sangma chocha si khon jurak de pya mana ngangari sngi tin la sangma thukje chejun thank you kalu bhai tujhe che बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा दुर्जे साहब ngata मुझे से नॉमिनेटेड काउंसलर हैं LHDC काउंसिल करगिल। दर्शकों, बराबर कोशिश कर रहे थे 100 डेज काउंटडाउन योगा सेशन को लेके जो आज ऑर्गेनाइज कर रहे थे महाबोधि लेह लद्दाख। तो हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज के इस योगा सेशन को बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने के लिए। खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख के साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जुले